मुफ्ती साहब, मैंने सवाल रखा था कि मकसूद हज क्या है। इरशाद। हज जो है ये गुलामी रब का अमली सबूत है। ज़बान से रब रब कहना और जहां है और अमलन गुलाम बनना दूसरा जहां है। क्योंकि हज कदम कदम पर अमलन अल्लाह ताला की अब्दियत और उसकी गुलामी का अमली मुजाहिरा और उसका प्रैक्टिकल इंसान से करवाता है। ज़बान के बोल यहीं रह जाते हैं और वहां पर आपको अमली मश्क उसकी कराई जाती है, और उस अमली मश्क के नतीजे में इंसान की तबीयत के अंदर बड़ी एक गैर मामूली तब्दीली रूनुमा होती है। एक तो उसको, जिस तरह हमने पहले अर्ज किया कि अहकामात खुदाबंदी जब उसके पास पहुंचे तो उसमें अपनी अक्ल को जहमत दिए बगैर बिला चूं चरा अल्लाह ताला के अहकामात के आगे सर बसजूद हो जाना, सरेंडर हो जाना, जिस तरीके से कहा गया है अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने करके दिखाया है, उसी तरीके से उसको करना, ये इंसान अमलन हर कदम पर देखता है। वो जब मस्जिद हराम पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि कहा गया और फरमाया गया है कि यहां पर एक नमाज का सवाब जो है वो 1,00,000 नमाजों के बराबर है। तो जाहिर बात है कि उसको वहां की नमाजों के अंदर एक खास किस्म का सुकून और एक अजीब व गरीब किस्म की मसरत और लुत्फ महसूस हो रहा होता है। अचानक 8 ज़िलहज्जा आ जाता है और उससे कहा जाता है कि 1,00,000 नमाजों वाली ये नमाज छोड़ो और मिना जाओ, और वो मिना के लिए चल पड़ता है। अच्छा, वो मिना पहुंचता है और अभी वो सही मानों के अंदर वहां पर आराम नहीं उसने कर पाया होता कि उसको हुक्म होता है कि मियाँ उठो और अरफात जाओ, और वो उसी तरह अरफात के लिए रवाना हो जाता है। गाड़ी मिल गई तो भी खुशकिस्मती है, ना मिली तो पैदल आशिकों के काफलों के काफले और ठठ के ठठ पैदल चल रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। वहां वो पहुंचा है और उसको एक थोड़ा सा कहा गया ये असल हज यही है, अल हज अरफा, हज तो अरफा ही का नाम है। तो वो हज को जब वो वहां पर ठहरा है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद उसको कहा जा रहा है कि अब अभी सस्ताया नहीं है, सही मानों के अंदर वो थोड़ा सा वक्त उसने दुआओं के अंदर गुजारा है, और एकदम उसको हुक्म हुआ है कि अब मुजदलिफा जाओ, और मुजदलिफा जा रहा है और कहा जा रहा है वो जिसके बारे में वाज़े और हमेशा का क्लियर कट हुक्म है कि नमाजों को अपने वक्त पर पढ़ना है, हुक्म खुदाबंदी है। इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताब मौकूता, नमाज मुसलमान पर उसके वक्त पर फर्ज है, एक नमाज दूसरे वक्त में नहीं हो सकती है। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि नमाजों को मिलाकर पढ़ो, और वो उसी तरह सारी उम्र की आदत, एक तरफ 50 साल उससे नमाजें अपने वक्त पर पढ़ी हैं, आज वो एक नमाज को बाकायदा दूसरी नमाज के साथ मिलाकर। आपने देखा होगा कि नमाजियों के लिए नमाज के गुजरते वक्त से ज्यादा अगर नमाज कज़ा होती महसूस हो, हाथ से वो वक्त निकलता महसूस हो, तो कैसे एक नमाजी पर बेचैनी और इस्तराब तारी होता है। लेकिन आज उसको कोई बेचैनी और इस्तराब नहीं है, वो अपनी आंखों के सामने नमाज का वक्त गुजरता हुआ देख रहा है, लेकिन उसने नमाज दूसरी नमाज के साथ मिलाकर पढ़नी है। तो ये सारी की सारा का सारा जो मिजाज उसका बन रहा है और जो अमलन जिस मश्क से वो गुजर रहा है, वो ला महाला उसके अंदर अब्दियत कहते हैं अल्लाह ताला की वो एक खास किस्म की गुलामी, जिसके अंदर इंसान बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी चूं चरा के, बगैर किसी किस्म की किसी इवज और मुआवजे के वो अल्लाह ताला के सामने सर बसजूद हो जाता है, उसके अंदर उसका बातिन अल्लाह ताला के सामने झुक जाता है। ये अल्लाह ताला इंसान से चाहते हैं और इसके लिए उसको ये मौका हज अल्लाह ताला इनायत फरमाते हैं।